दोस्तों नमस्कार। आइए जानते हैं कि इस चार्ट के माध्यम से हम सभी लोग जानेंगे कि संतान कितना सुखकारी या दुखकारी है, यानी कितना सुख हमें देने वाली है अथवा संतान से कष्ट होने वाला है। ये कैसे जानते हैं? आप अपनी कुंडली खोलिए और उसमें पंचम भाव को देखिए। ये हमारी कुंडली मेष लग्न की से हमने ये चार्ट बनाया। आपकी कुंडली किसी लग्न की हो, आप उसके हिसाब से पंचम भाव को देखिए। पंचम भाव में कौन सी राशि बनी है, पंचम भाव में कौन सी राशि बनी है, तथा एक सूत्र है भाव, भावपति, भावकारक। किसी भी भाव का आपको विचार करना हो जब भी, तो उसमें भाव, भावपति, भावकारक, ये भाव कैसा है, इसकी स्थिति क्या है, इस भाव पर पड़ने वाली ग्रहों की स्थिति क्या है, कौन सा ग्रह इस भाव को देख रहा है। यदि पापक ग्रह इस भाव को देख रहे हैं कि शुभ ग्रह इस भाव को देख रहे हैं, अथवा भावपति, ये हो गया भाव। दूसरा भावपति, इस भाव के भावपति यहाँ बनते हैं सूर्य, आपके में और कोई भी बन सकते हैं। तो वो देखिए उनकी स्थिति क्या है, वो किस भाव में बैठे हैं, तथा शुभ ग्रह से संबंध बना रहे हैं अथवा पापक ग्रहों से संबंध बना रहे हैं, उच्च के हैं या नीच के हैं, किस प्रकार की वो स्थिति में बैठे हैं, तथा भाव कारक। तीसरा भाव कारक, इस भाव के कारक गुरु है, गुरुदेव, वो कहाँ बैठे हैं, उनकी इस भाव पे दृष्टि है या नहीं, अथवा गुरु की और भी जो शुभ ग्रह हैं, चंद्र है, शुक्र है, इनका यदि संबंध गुरु से बन रहा है, शुभ ग्रहों का संबंध बन रहा है, गुरु उच्च के हैं, गुरु के स्वभाव में बैठे हैं, कहीं पीड़ित तो नहीं, कहीं मृत तो नहीं, कहीं अस्त तो नहीं, ये चीज कुंडली में देखनी पड़ती है। यदि इसमें भाव योग देखने से यदि भाव आपको अच्छा लगे, है ना, और भावपति, भावकारक पीड़ित दिखे तो 30% रिजल्ट अच्छा मिलेगा। यदि भाव और भावपति दोनों अच्छे हैं और भावकारक पीड़ित हैं तो रिजल्ट आपको 60% अच्छा मिलेगा। यदि भाव, भावपति, भावकारक तीनों अच्छे हैं तो आपको रिजल्ट 100% अच्छा मिलेगा। यदि भाव और भावपति और भावकारक तीनों खराब है तो आपको 100% रिजल्ट खराब ही मिलेगा। तो आइए चलते देखते हैं। इस कुंडली में हमने ये मेष लग्न का चार्ट बनाया है, कुछ योग हम आपको बताने वाले हैं, उससे ये सूत्र सिद्ध होगा। चलिए चलते हैं। पहले, यदि पंचम भाव का स्वामी कोई भी ग्रह हो आपकी कुंडली में, इस चार्ट के माध्यम से यहाँ पंचम के स्वामी बने सूर्य यदि पंचम भाव में बैठे हो, सूर्य यदि पंचम भाव में बैठे हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत पुण्यवान होता है, उसकी जो संतान होती है बहुत पुण्यशाली होती है। उस व्यक्ति ने ऐसे कर्म किए हो, पिछले जन्म में ऐसे अच्छे कर्म किए होते हैं जिसके कारण उसकी संतान जन्म, आपके घर पे उसकी संतान ने जन्म लिया है, तथा उस संतान के माध्यम से आप समाज में जाने जाएंगे। दूसरा, पंचमेश सूर्य बनते हैं, यहाँ पे यहीं पे बैठे हैं तो शुभ ग्रहों से दृष्ट है, पापक ग्रहों से दृष्ट नहीं होना चाहिए, है ना। ये सूर्य पंचमेश लग्न में, चतुर्थ में, सप्तम में, नवम में, दशम में, एकादश, द्वितीय, यदि इनमें है और शुभ ग्रहों से दृष्ट हैं तो निश्चित मानिए ऐसा जातक ऐसे जातक की संतान आज्ञाकारी तथा अच्छे कर्मों को करने वाली, पिता का साथ देने वाली, पिता का सहयोग देने वाली होती है। दूसरा सूत्र,
हाँ, उस भाव जहाँ पे सूर्य बैठे उस भाव पर पापक ग्रहों की दृष्टि ना हो तो ज्यादा अच्छा है। शुभ ग्रहों की दृष्टि जितनी ज्यादा होगी योग उतना शुभ फलदायी होता है। आगे चलते हैं। यदि यहाँ पे वृश्चिक या वृश्चिक लगने की कुंडली हो, देखिए सिंह लगने की, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, ये हमारी सिंह लगने की कुंडली है। और इसके पंचमेश बनते हैं गुरु। वही सूत्र जो हम आपको बता चुके हैं, भाव भावपति भाव कारक। तो पंचम भाव के स्वामी यहाँ बने गुरु। तो गुरु की स्थिति क्या है ना? गुरु की स्थिति क्या है? पंचमेश कहाँ बैठे हैं? यदि पंचम का स्वामी लग्न में चला जाए, चतुर्थ, सप्तम, दसम, नवम, एकादश, यदि इन भावों में है, कहीं से भी उच्च का हो रहा हो, है ना, उच्च का हो, गुरु हमारे कहाँ उच्च के होते हैं? तो चतुर्थ स्थान में, है ना, 4 नंबर राशि में होते हैं, वो भी अच्छा है। उच्च का हो, मित्र क्षेत्रीय हो, मित्र के घर में बैठा हो, है ना, और कोई भी ग्रह केंद्र के चारों घर और त्रिकोण में अति शुभ फलदायी माने गए, है ना। और गुरु पापक ग्रहों से कहीं दृष्ट तो नहीं, है ना। जितना ज्यादा से ज्यादा शुभ ग्रहों से दृष्ट हो गए तो ऐसा व्यक्ति की जो संतान है वो पिता के लिए सुपुत्र जरूर कहलाती है। और यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखिए, यहाँ पे गुरु अपने सूर्य इनका जरूर, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में पंचम भाव के जो जिनको स्थान प्राप्त है सूर्य को, यहाँ पे 5 नंबर सिंह राशि आती है, तो सिंह राशि के स्वामी सूर्य होते हैं। तो अपने कुंडली में सूर्य को अवश्य देखिए, गुरु को अवश्य देखिए, और पंचम भाव के स्वामी इनको अवश्य देखिए, इनकी स्थिति को देखिए। यदि इनकी तीनों की स्थिति अच्छी है तो आपकी कुंडली में संतान से रिलेटेड कोई समस्या नहीं आएगी। आगे चलते हैं। यदि पंचम भाव का स्वामी 6वें, 8वें, 12वें हो जाए, पंचम भाव का स्वामी कोई भी ग्रह हो 6वें, 8वें, 12वें यदि हो और अशुभ ग्रहों से दृष्टि हो, तो जातक का जो पुत्र है या जातक की जो संतान है उससे उसको कष्ट प्राप्त ज्यादातर देखा गया है। हाँ, जितना ज्यादा यदि पंचमें, 6वें, 8वें, 12वें हो और कोई उसको अशुभ ग्रह ना देखता हो, भले भी बने रहे एक तरफ, अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि है तो वो शुभ ग्रह क्या करते, आपकी जो दुर्योग है उससे बचाने का काम करते हैं, है ना। तो उतना खराब नहीं हो, फिर भी उतना खराब नहीं होगा, उसमें अच्छा ही अपना जो दृष्टि होती है शुभ ग्रहों की वो अच्छी मानी गई है। चंद्रमा है, शुक्र है ना, और गुरु है ना, बुध भी है। बुध यदि पापक ग्रहों के साथ ना हो तो शुभ ग्रह है, यदि पापक ग्रहों के साथ हो जाते हैं तो ये अपना ये पाप के समान फल प्रदान करने लगते हैं। तो चलिए, है ऐसे ही एक और सूत्र है, यदि पंचम भाव में राहु या केतु बैठे हो, ध्यान रखिए, पंचम भाव में राहु या केतु बैठे हो और किसी शुभ ग्रह से दृष्ट नहीं होते, तो ऐसा जातक की जो संतान होती है ना, ऐसे जातक की जो संतान होती है वो पिता को कष्ट देने वाली, पिता का कहना न मानने वाली, नाना प्रकार के कार्य अपनी मनमानी से करने वाली होती है। और यदि यहाँ पे राहु या केतु हो, यहाँ पे केतु होंगे तो यहाँ राहु होंगे, और यहाँ राहु है तो यहाँ केतु होंगे। कहीं से भी गुरु की दृष्टि अगर इन पर पड़ती है, बलवान गुरु की दृष्टि, है ना,
तो वो इस योग को शुभता प्रदान करने वाले हैं, है ना। तो शुभ ग्रहों की दृष्टि जितनी ज्यादा होगी इस भाव पर, भावपति पर तथा भाव कारक पर, हम आपको बता चुके हैं भाव, भावपति, भाव कारक, जितनी ज्यादा भाव, भावपति, भाव कारक पर शुभ ग्रहों की दृष्टि होगी उतना ज्यादा इस भाव से मिलने वाला जो फल है व्यक्ति को बहुत अच्छा मिलता है, उसकी संतान सद्गुणी अवश्य होती है ना। और एक चीज देखिए, संतान भाव को जब भी आप इससे रिलेटेड कोई भी समस्या आ रही है तो आप सबसे पहले आप ये देखिए आपके पंचम भाव में कौन सी राशि बनी है। कोई भी राशि हो, उस राशि का जो स्वामी है उससे जुड़ी उसकी पूजा आराधना, है ना, उसकी पूरा पूजा आराधना, मंत्र तथा रत्न उपरत्न आप धारण करके पंचमेश को बलवान कर सकते हैं, है ना। दूसरा, संतान भाव के जो कारक होते हैं देवगुरु, इनको आपको हमेशा बलवान रखना है। इनकी नित्य आराधना करके नित्य और भी उपायों से इनको बलवान करिए ताकि आपको संतान से जो भी रिलेटेड खराब प्रभाव आ रहे हैं उनमें कमी जरूर देखी जाएगी, है ना। तो वो जो प्रभाव है और अच्छे देने में सक्षम होंगे। तो दोस्तों ये वीडियो भली भांति आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि ये वीडियो अच्छा लगा है ना, तो हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि जिन लोगों की कुंडली में ये सब योग बनते हैं तो वो भी इसका फायदा उठा सकें। तो दोस्तों अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।